हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं एक और नए टिम्बर यील्डिंग प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है देवदार। ठीक, आज इस लेक्चर में हम इसी देवदार के बारे में समझेंगे कि जो देवदार का प्लांट होता है वो उसका क्या बॉटनिकल नेम है, उसकी क्या फैमिली है, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वो कहाँ पाया जाता है, उसके प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी तक जो हमारी सीरीज़ चलती आ रही है टिम्बर यील्डिंग प्लांट की, यानी कि इमारती लकड़ियों की, ठीक, उसमें मैंने आपको अभी तक तीसरे, यानी कि ये आपका तीसरा या फिर चौथा टिम्बर यील्डिंग प्लांट होगा। आज इस लेक्चर में हम इसी देवदार के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे कि जो देवदार का प्लांट होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी फैमिली क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, और इसका प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस के बारे में समझेंगे। ठीक, तो देवदार जो क्या है, एक प्रकार का टिम्बर यील्डिंग प्लांट, यानी कि इमारती लकड़ियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहले समझते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। ठीक, तो इसका बॉटनिकल नेम है सेड्रस देवदारा। ठीक, सेड्रस देवदारा जो पाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, जो पाइनेसी फैमिली का है। अब बात करते हैं जो देवदार है, ठीक, देवदार, ठीक, जिसको कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में देवदारा भी पढ़ दिया जाता है, तो वो बातें गलत नहीं होंगी। ठीक, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो कहाँ पाया जाता है, तो यह माउंटेन ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी कि यह अफ़गानिस्तान के पहाड़ों पर पाया जाता है। कौन सा प्लांट? आपके देवदार का, यानी कि इसका नेटिव प्लेस। सबसे पहले अगर देवदार का प्लांट देखा गया था तो कहाँ देखा गया था? वो देखा गया था माउंटेन पे, यानी कि अफ़गानिस्तान के माउंटेन पे। ठीक, जो मोनोसियस होता है, यानी कि वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, लार्ज होते हैं, मोनोसियस होते हैं, और जो इसका प्लांट होता है वो पूरा ग्रीन होता है, सिर्फ रूट को छोड़ करके। ठीक, रूट को छोड़ करके सभी पार्ट ग्रीन होती हैं, और यह एक ट्री है। ठीक, क्या यह एक ट्री है। तो यानी ये अफ़गानिस्तान के माउंटेन पे पाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये इंडिया में कहाँ पाया जाता है, और बता दें कि यह ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ के मानसून विंटर यानी कि ठंडे होते हैं, उस जगहों पे ये पाए जाते हैं। ठीक, तो इंडिया, इट इज़ वाइडली ग्रोन इन कश्मीर, यानी कि यह इंडिया के कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, इन जैसे राज्यों में जहाँ थोड़े बहुत ठंडे प्रदेश देखने को मिलते हैं। और यह कहाँ देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये भी देखने को मिलता है, यानी कि यूके की, यूपी और यूके में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये क्या है? एक टिम्बर यील्डिंग प्लांट है, जिनसे हमें इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, ग्रीन होते हैं, मोनोसियस होते हैं, और कैसे होते हैं? इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक, इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है, जो बहुवर्षीय प्लांट होते हैं। ठीक, और ये कैसे होते हैं? तो ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है? मैंने सभी क्लासेस में बताई कि इसमें सैप वुड और हार्ड वुड पाए जाते हैं। ठीक, सैप वुड कैसा होता है? क्रीमी वाइट होता है। ये क्रीमी वाइट होता है, यानी कि हल्के, यानी कि क्रीम कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। और जो हार्ड वुड होते हैं वो येलोविश ब्राउन कलर का होता है, येलो ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जो आपका ये प्लांट है ये कैसे होते हैं? इनके जो वुड होते हैं वो नॉन पोरस वुड होते हैं, और जो इसमें ग्रोथ एनुअल रिंग बनता है,
एनुअल रिंग बनता है वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और स्ट्रिक्स होते हैं, यानी कि उसमें थोड़े थोड़े ऐसे रेसे देखने को दिखाई पड़ती है। इसमें भी 12% मॉइस्चर होता है और ये 545 किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्यूब होते हैं, यानी कि घन मीटर होते हैं। बात करते हैं यूजेज की, तो ये कैसे है, एक प्रकार का ये स्ट्रॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है यानी कि कोनीफेरस है। ठीक, कोनीफेरस वुड है जिसका उपयोग हम लोग डोर यानी कि दरवाजे को बनाने में, खिड़कियों को बनाने में, डोर फ्रेम को बनाने में, फर्नीचर जैसे डिफरेंट टाइप के फर्नीचर बनाने में, पैकिंग केस बनाने में, रेलवे स्लीपर्स बनाने में और बैंडेज बनाने में करते हैं। ठीक, बैंडेज बनाने में करते हैं। ठीक, तो इनका उपयोग हम लोग यहाँ पे बैंडेज होगा। ठीक, डिफरेंट टाइप के फर्नीचर बनाने में उपयोग किया जाता है और रेलवे के स्लीपर को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इसका और क्या उपयोग है। तो जो इसका वुड है ये ओडरस होते हैं। ठीक, यानी कि वुड इनओडरस होते हैं। ठीक, जो कैसे होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, आयल होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग अल्सर का मतलब घाव होता है यानी कि फोड़ा होता है। ठीक, सही बोले तो। ठीक, तो यानी कि ये ओडरस होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग अल्सर यानी कि जो घाव वगैरह होते हैं, स्किन डिजीजेज होती है, जो फोड़े होते हैं, उसके ट्रीटमेंट में करते हैं इसके आयल का उपयोग। ठीक, तो इसके आयल का उपयोग हम लोग अल्सर यानी कि घाव में, स्किन डिजीजों में, इसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो मैंने मोटी मोटी बात यही बताई। जो आपका देवदार का प्लांट होता है वो कैसे होते हैं, यानी कि यह सिट्रस देवदारा इसका क्या है, देवदारा इसका बॉटनिकल नेम है, जो पाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये माउंटेन यानी कि अफगानिस्तान के पहाड़ों में पाए जाते हैं, जो लार्ज होते हैं, मोनोसियस होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, ट्री होते हैं, पेरिनियल होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ब्रांच होते हैं। ठीक, और कैसे होते हैं, इसके जो रूट होते हैं, टैप रूट पाया जाता है, रूट सिस्टम होता है इसमें। ठीक, स्टेम्स होते हैं, लीफ होती है, फ्लावर होती है, फ्रूटिंग होती है, सारी पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये मोनोसियस होते हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक सेक्स आर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक, डायसियस का मतलब दोनों सेक्स आर्गन होंगे और एक ही प्लांट पे हो सकते हैं या फिर डिफरेंट प्लांट पे हो सकते हैं। ठीक, और मैंने बताया कि ये कहाँ पाया जाता है, तो अफगानिस्तान में पाया जाता है। बट बात करते हैं इंडिया की, तो मैंने बताया कि इंडिया में ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जैसे डिफरेंट स्टेटों में पाए जाते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुड की बात करते हैं कि इसके वुड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मैंने यही बताया कि इसमें सैप वुड होता है, हार्ड वुड होता है। जो सैप वुड होते हैं वो क्रीमी कलर के होते हैं, हार्ड वुड येलोविश कलर के होते हैं। जो वुड होता है ये नॉन पोरस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कह सकते हैं आपकी इसमें जो वेसल्स होते हैं वो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। ठीक, रैंडमली प्रेजेंट होते हैं और इसमें ग्रोथ रिंग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इसकी जो एवरेज वेट होती है वो 545 किलोमीटर ठीक केजी घन मीटर होता है, जिसमें 12% मॉइस्चर का कंटेंट होता है। और इसका उपयोग मैंने बता ही दिया, ये स्ट्रांग होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। इसका उपयोग दरवाज़ा, खिड़की, ठीक, फ्रेम, डिफरेंट टाइप के फर्नीचर, रेलवे स्लीपर और ब्रेंचेज ठीक, ब्रेंचेज बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ठीक, और इसका उपयोग हम लोग स्किन डिजीज में करते हैं और अल्सर घावों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगले लेक्चर में मैं आपको लास्ट जिसको हम लोग पाइन यानी कि चीड़ बोलेंगे, इसके बारे में समझेंगे। जो आपका पाइन एक प्रकार का जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक, जो पाइनेसी यानी कि पाइनस राक्सबर्जाई राक्सबर्जाई के बारे में हम लोग समझेंगे। जो पाइनस क्या है यानी कि उसके पाइनस यानी कि
पाइनस में देखिए डिफरेंट टाइप के प्लांट आते हैं, जैसे उसमें हम लॉक्रोक्स वर्जाई के बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग चीड़ पाइन, पाइन में चीड़ पाइन का नाम देते हैं। ठीक, इसी के बारे में अगले लेक्चर में समझेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर हमसे आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में इसी पाइन के बारे में बात करेंगे, जो हमारी लास्ट लेक्चर होगी। फिर उसके बाद हम आपको फ्यूमिटोरीज और मेस्टिकेटरीज के बारे में समझाएंगे कि कौन कौन से प्लांट होते हैं जो स्मोकिंग यानी कि पीने के रूप में यूज़ किए जाते हैं, और कौन कौन से प्लांट है जो मेस्टिकेटरी यानी कि चबाने में उपयोग किए जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में पाइन के साथ।